अगर आप बंगाल से हैं और अगर असम से हैं तो सिविल के लिए आपके लिए अभी पोस्ट आई हुई हैं, बट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट अभी नहीं आई है। डिस्ट्रीब्यूशन की जब वैकेंसीज आएंगी असम डिस्ट्रीब्यूशन की, तब आप लोगों के लिए वैकेंसीज आएंगी। तो वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं और असम के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा सिविल के, अब नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, ये जब आप असम की साइट पर जाएंगे, असम पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन खोला हुआ है सिविल का। 244 पोस्ट हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें जनरल की बेटा, टोटल जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हैं वो बेटा 117 पोस्ट हैं। ठीक है, ये जनरल की बात हो रही है, ओपन कैटेगरी की बात हो रही है। फिर बाकी सब कैटेगरीज को मिला के ये 73 पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो इनका पे स्केल है वो लगभग 1,10,000 तक की सैलरी बनती है, और शुरुआत में लगभग 30,000 प्लस जो DATA वगैरह होता है, तो मतलब आपकी लगभग 40,000 45,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है, शुरुआत में। बट बात करें हम यहाँ पर बेटा कि एज लिमिट 21 साल मिनिमम और 38 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी दी हुई है। ठीक है, अच्छा, नोटिफिकेशन में ये कुछ भी नहीं बोला गया है कि जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या जो अभी बीटेक कर रहे हैं वो अप्लाइड कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कुछ भी लिखा है। इसका मतलब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए डिप्लोमा या डिग्री दोनों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC यहाँ पर दिया हुआ है, SC को 5 साल का और 3 साल का OBC का। ठीक है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी ब्रांच से बेटा आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और एक चीज जो बोली गई है, देखिए यहाँ पर इस चीज को देखिए, लैंग्वेज को देखिए कि आपको असामी, बंगाली और बोडो भाषा आनी चाहिए। मतलब असामी, बंगाली और बोडो भाषा आनी चाहिए। इंग्लिश के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश, एक लैंग्वेज कोई भी आनी चाहिए, और इस बात का सबूत देना है। इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं 10th 12th का कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, ऑब्वियसली 10th का, जिसमें लैंग्वेज होगी। और इसके लिए ही आप खुद समझ जाइए कि असामी और बंगाली बच्चे ही एलिजिबल हो पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगेंस्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 22 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है, मतलब 22 मार्च से, और 21 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। और 23 की बेटा क्या है, लास्ट डेट है 23 अप्रैल की। सबको बता दूं बेटा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लो उस टेलीग्राम लिंक को, ताकि आगे ऐसे और नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं, जानकारी मिल जाए। साथ में WBPSC का जो पेपर 14 मई को शेड्यूल्ड है, वेस्ट बंगाल PSC का, उसकी प्रैक्टिस बेटा रोज शाम 9 बजे हो रही है इसी चैनल पे। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो भी हैं वो इस प्रैक्टिस को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस में एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, 47.20 मतलब 47 रुपीज़ की ये फीस नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग फीस है, मतलब इतनी फीस आपकी प्रोसेसिंग लगेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल फीस है बेटा वो जनरल की कितनी है, 250 रुपये फीस है, बाकी 150 रुपये SC ST की फीस है, OBC की फीस है। ठीक है, अब यहाँ पर फीस रिफंड नहीं होगी, ऐसा साफ लिखा हुआ है। और ये ऑब्वियसली 21 से शुरू होगा फॉर्म, तो तब आपको मैं बताऊँगा कि फॉर्म भी कैसे भरा जाए, है ना। और अभी इतनी ही जानकारी आपके काम की है। ठीक है, तो उसके लिए बाकी का नोटिफिकेशन का पॉइंट आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कौन कौन से जोन की वैकेंसी है ये जान लो। सिलचर, जोरहट, नागांव, तेजपुर, कोकराझार और गुवाहाटी की ये बेटा वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। सिविल का, ये भी सिविल की वैकेंसी है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं परेशान ना हो, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसीज आनी है। देखिए, ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, 73 पोस्ट है कुल मिला के। अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की बात है, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। बड़ा अजीब देखने को मिल रहा है कि यहाँ जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, सारी वैकेंसीज कैटेगरी वालों के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की 0 वैकेंसी है। ठीक है, वो इसका जो पे बैंड है अगर आप देखें 50,000 तक सैलरी जाती है, और ना, और शुरुआत में 14,000 प्लस TADA करके आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट बेटा 18 मिनिमम और 38 आपकी बेटा मैक्सिमम है। और यहाँ पर हम बात करें 5 साल का SC ST को रिलैक्सेशन है ना। और OBC का रिलैक्सेशन कितना दिया हुआ है, OBC का यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे,
देखिए 5 साल का SC/ST को दिया हुआ है। आई थिंक OBC का कोई इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी 38 साल तक की तो एज दी हुई है ना, एज प्रूफ। अच्छा, डिप्लोमा आपका बेटा किसी भी एफिलेटेड, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी होना चाहिए, एफिलेटेड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। हाँ, इसमें भी वही बात बोली गई है कि असामी, बंगाली और बोडो भाषा आपको आनी चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा तो 2 ही स्टेट के बच्चे कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए, बाकी की चीज़ें सेम है, 250 रुपये फ़ीस है। और इसका भी बेटा क्या है, अगर हम लोग देखें तो डेट्स जो हैं वो, इसकी डेट्स कहाँ गई, इसकी डेट्स कोई अलग तो नहीं है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी डेट्स अलग तो नहीं है, इसका भी फॉर्म आएगा, है ना। इसकी डेट्स भी देख लेते हैं बेटा। इसके भी वही जोन है जो अभी मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बताए हैं। और डेट्स की बात हम लोग करें, डेट्स की, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेट्स हमारी सेम है कि नहीं, बस ये एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, देखिए डेट्स भी सेम है, 21 मार्च से फॉर्म शुरू है और 20 अप्रैल तक फॉर्म है, और 22 अप्रैल को बेटा इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की भरने की, ठीक है बच्चे। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। जानकारी जैसे ही फॉर्म आपका भरना शुरू होगा मैं देता रहूँगा। WBPSC वाले बच्चे, वेस्ट बंगाल पावर पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चे तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए रोज़ 9 बजे बेटा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रखा है, चल रहा है ना। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।